बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव में हमारे बीच में भारत सरकार में वित्त मंत्री हमारी बड़ी बहन दीदी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, कैबिनेट में मेरे साथी और वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, संसदीय कार्य मंत्री जयपुर के प्रभारी जोगाराम पटेल जी, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गेलरिया जी, प्रबंध निदेशक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक श्री संजय अग्रवाल जी और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मेरे युवा भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन था और उसमें हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का राजस्थान का दौरा हुआ। सबसे पहले तो मैं उनका इस राजस्थान की वीर भूमि, शक्ति और भक्ति की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने रक्षा मंत्री रहते हुए भी देश को सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही अग्रसर काम किया। उसी का सकारात्मक परिणाम हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों में देखने को मिला। आपका विजन स्पष्ट है, आपकी नीति स्पष्ट है और उसी के साथ आप केंद्र में वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रही हैं और उसको आगे बढ़ा रही हैं। आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपकी अगुवाई में हमारी अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। पिछले बजट में आपने आयकर में भारी छूट देकर देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का काम किया। राजस्थान के युवाओं को ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। राजस्थान युवा कॉन्क्लेव युवाओं के विचारों को, उनकी आकांक्षाओं को, सामर्थ्य को एक मंच प्रदान करने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति का नवाचार विकसित भारत 2047 की सबसे बड़े आधार है। ये युवाओं को देश का भाग्य विधाता हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं। उन्हें समस्याओं से भागने की बजाय उसके समाधान खोजने की बात कहते हैं। चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने, नई संभावनाओं को तलाशने, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। युवा और वंचित वर्गों के लिए आज कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया है। राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए एमओयू संपन्न कर आधुनिक फिटनेस पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। देश के 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत पात्र लाभार्थियों को बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की गई है। सरकार खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम, कुशल बनाने की दिशा में आज स्टेट होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल
पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में हम युवाओं की प्रतिभा, नवाचार, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने देखा होगा निरंतर हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से हमारे युवाओं को मिले। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नवाचार से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। बांसवाड़ा में ट्राइबल इनोवेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही इनोवेशन सेंटरों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को अपने नवाचारी विचारों को उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, समाधान और अवसर उपलब्ध हों। हमारे प्रयासों का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। 2023 में राजस्थान के स्टार्टअप में लगभग 250 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जो आज बढ़कर के 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इस अवधि में स्टार्टअप में रोजगार के अवसर भी 22,000 से बढ़कर 49,000 से अधिक हो गए हैं। ये राजस्थान के युवाओं को बढ़ती उद्यमशीलता और हमारे मजबूत होते स्टार्टअप इकोसिस्टम का परिणाम है। हमारा लक्ष्य केवल शहरों तक स्टार्टअप संस्कृति को सीमित रखना नहीं है। स्कूली और ग्रामीण युवाओं को उद्यमी एवं नवाचारों की सोच विकसित करने के लिए आई स्टार्टअप कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश में व्यापक स्तर पर किया गया है। चयनित विद्यालयों, महाविद्यालयों में 65 आई स्टार्ट लॉन्चमेंट नेस्ट स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से 1,29,000 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। 3,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं में 4,000 से अधिक आउटरीच सत्र आयोजित किए गए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले और नए अवसर पैदा करने वाले आगे आए। राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत पिछले 2.5 साल में 4,828 नए स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही 1,000 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्टअप फंड के माध्यम से करीब 34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता हमारे युवाओं के नवाचारों को सफल उद्यमों में परिवर्तन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य के उद्यमियों को तैयार करने के लिए राजस्थान में युवाओं को, विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमता से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत 1,30,000 से अधिक विद्यार्थियों को 3,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और 4,000 से अधिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से नए विचारों, उद्यमता के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 500 से अधिक विद्यार्थी नेतृत्व वाले उद्यमों को सहयोग प्रदान किया गया है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान के युवा अपने विचारों को नए अवसरों और सफल उद्यमों में बदल सके। राजस्थान इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से प्रदेश की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए युवाओं और नवाचारकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान में कृषि हो, स्वास्थ्य हो, जल संरक्षण हो, पर्यटन, खनन और जनसेवा जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकी आधारित समाधान विकसित करने के लिए 7.5 करोड़ रुपए तक के अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के युवाओं के नवाचार का लाभ सीधे प्रदेश के विकास और आमजन के जीवन को बेहतर बनाने में मिले। हम भविष्य की अर्थव्यवस्था के उभरते हुए नए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को अपार संभावनाओं को देखते हुए ABGC XR नीति लागू की गई है। अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलरेटर के जरिए AI ABGC XR गेमिंग रोबोटिक्स क्षेत्र को भी कार्य किया जा रहा है। जयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलरेटर हब और बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में क्षेत्रीय केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान को नए रचनात्मक औद्योगिक आधार क्षेत्रों को प्रमुख राष्ट्रीय एवं वैश्विक केंद्र बनाना, नवाचार से रोजगार, उद्यमता से अवसर और तकनीकी से राजस्थान के युवाओं को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्यों आप देख रहे हैं, एक मेरे भाई ने बताया उनकी नज़र बहुत पैनी है। हम चाहते हैं कि लगातार उनके नेतृत्व में उनको ये पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों का जीवन कैसा है, चाहे वो पशुपालक हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, उनके
उनकी ओर पूरी तरह से उनका ध्यान है। लगातार जिस तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं और हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो विकसित हो रही हैं, उनमें उन सभी को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। राजस्थान AIML नीति 2026 जारी की गई है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में AI मशीन लर्निंग के क्षेत्र में नवाचार, निवेश, कौशल और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 4000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया गया है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान के युवा सरकारी तंत्र दोनों भविष्य की तकनीकी के लिए पूरी तरह तैयार हों। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार नागरिक सेवाओं और अधिक सरल एवं सुगम बनाने के लिए तकनीकी का प्रभावी उपयोग कर रही है। इस दिशा में ई-मित्र की व्हाट्सएप सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से 27 श्रेणियों की 51 सेवाएं अब नागरिकों को व्हाट्सएप पर उपलब्ध हैं। आने वाले समय में 58 और सेवाओं को चरणबद्ध रूप से व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सहज एवं सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट परियोजनाओं के तहत महत्वपूर्ण पहल की गई है। नई तकनीकी एवं में कौशल और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए राजस्थान में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जयपुर में ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संचालित किया जा रहा है, जहां डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है उसके माध्यम से, कोल्ड चेन के माध्यम से और हम गोदाम के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को भी उसका लाभ मिले। राजस्थान में युवा केवल हमारे प्रदेश का भविष्य नहीं बल्कि आज के राजस्थान की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी सरकार प्रयास है कि हर युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले और नवाचारों को सजाने के लिए मंच मिले, उनके सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक सहयोग मिले। आज राजस्थान नवाचार, कौशल विकास, AI, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि इन अवसरों का लाभ शहर से लेकर के गांव तक प्रदेश के हर युवा तक पहुंचे। हम युवा शक्ति, नवाचार, तकनीकी शक्ति से विकसित आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के सानिध्य में हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमें हमारी वित्त मंत्री जी का राजस्थान के लिए हर संभव सहयोग मिलता है। पूरी तरह से राजस्थान के लिए आप सहयोग देती हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे इसकी अपेक्षा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।